वेलकम है आप सभी का आपकी अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को फोकानिया एग्ज़ाम 2027 के रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या मालूम चलेगा फोकानिया एग्ज़ाम के बारे में। तो फोकानिया में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट लिस्ट आप लोगों को मालूम चलेगी, सिलेबस आप लोगों को मालूम चलेगा, एज लिमिट क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये आप लोगों को मालूम चलेगा। पेपर पैटर्न क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, यानी ये कितनी साल का कोर्स होता है, उसमें कितनी बार एग्ज़ाम देना होता है। फुल इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर लें, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ओपन हो चुका है और इस पोस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपली आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या मालूम चलेगा, तो सब्जेक्ट लिस्ट पता चलेगा, सिलेबस मालूम चलेगा, पेपर पैटर्न, कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी भी मालूम होगी और इसके अलावा आप लोगों को एज लिमिट की भी मालूम चलने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन क्या है, फोकानिया एग्ज़ाम आप लोग देना चाह रहे हैं, फोकानिया करना चाह रहे हैं, तो कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, तो 2 ईयर्स है, ठीक है। और जो इसमें सब्जेक्ट्स वो कितने हैं, तो 10 सब्जेक्ट्स हैं। 10 सब्जेक्ट्स की आप लोगों को अलग अलग एग्जाम देनी होगी पर सब्जेक्ट्स के। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो वस्तानिया पास होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग वस्तानिया का एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके 2 साल बाद फोकानिया का एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं, यानी जो कोर्स ड्यूरेशन है फोकानिया की वो 2 ईयर्स है। और 2 साल में कितनी बार एग्ज़ाम देनी होगी, तो बस फाइनल एग्ज़ाम एक बार देना होगा आप लोगों को। क्लियर। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट इन फोकानिया एग्जामिनेशन। अब सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो 10 सब्जेक्ट्स हैं। अब 10 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है उर्दू, फिर अरबिक है आप लोगों का, दिनियात अव्वल, दिनियात दोम, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, पर्सियन जिसे फारसी कहा जाता है, और मैथमेटिक्स। ये 10 सब्जेक्ट्स का आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा। अब ये 10 सब्जेक्ट का क्या एक साथ एग्ज़ाम होगा, तो बिल्कुल नहीं, हर सब्जेक्ट्स का अलग अलग एग्ज़ाम होगा। एक दिन आप लोग का एग्ज़ाम होगा उर्दू अरबिक का, फिर दिनियात का होगा, दूसरे दिन दिनियात दोम का होगा। इस तरीके से एग्ज़ाम लिया जाएगा अलग अलग सारे सब्जेक्ट्स का। पेपर पैटर्न की बात कर ली जाए तो पेपर तो ऑफलाइन होगा और इसका एग्ज़ाम सेंटर भी पड़ेगा, यानी दूसरे सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना होगा। और पेपर कैसा होगा, तो पेपर 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, सब सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि हिंदी 100 नंबर का होगा तो इंग्लिश आप लोग का 85 नंबर का होगा। हर एक सब्जेक्ट 100-100 नंबर का होगा, जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है। जिस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल है वो सिर्फ 70 नंबर के होंगे, 70 नंबर के, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। 70 नंबर का थ्योरी होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल है वैसे सब्जेक्ट्स में। अब बताओ इसमें से कौन सा सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होगा, तो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने सब्जेक्ट्स हैं इन सभी में से किसी में नहीं होने वाला है, सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर प्रैक्टिकल लिया जाएगा, जिसका पेपर सिर्फ 70 नंबर का होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि प्रैक्टिकल किन सब्जेक्ट्स में है। तो फोकानिया में मात्र एक सब्जेक्ट्स है साइंस, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। और प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा, तो आपके मदरसे में ही होगा, या फिर आप ऐसे ही नंबर मिल जाए या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़े, वो मदरसे के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर पैटर्न की बात कर लूँ तो ऑब्जेक्टिव 30 नंबर के रहेंगे, सब्जेक्टिव 70 नंबर के रहेंगे, इस तरीके से पेपर होता है। सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फोकानी का सिलेबस डाउनलोड करने के लिए इस पर आप लोग को क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे है शेयर, शेयर पे आप लोग क्लिक करके ये पोस्ट शेयर कर सकते हो सभी दोस्तों के साथ। और तो और आप लोग सोशल मीडिया पे विजिट कर सकते हो, यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे व्हाट्सएप का है, व्हाट्सएप पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, यूट्यूब चैनल अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, और इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। और वेबसाइट का भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, तो उसको आप लोग जाएँ, आप लोग ज्वाइन कर लें सब कुछ। और यहाँ पे तो मैंने हर एक चीज़ समझा ही दिया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई चीज़ दिक्कत होगी, अगर है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।